नारायण प्रजापति प्रजायते नारायण द्वादशादित्या सर्वे रुद्राः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणे समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण दिदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो नाद्वितीयोऽस्ति कस्यति एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरेण गुरौ साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरो तन्नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदेवं तीर्थात्पदं स्युभिरञ्चनुतन्यं शरण्यं विद्यार्थप्रणतपालभवाब्धिं पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं त्वमगोचरं गोविन्दं महर्षिमुक्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सार्वभौम सिद्धांत का किन्हीं सतत प्रचार सद्गुरु मुक्तानंद पद प्रणव बारंबार। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राममेवं परब्रह्मं राममेवं परं तपं राममेवं परं तत्त्वं राम रामेति गजनं। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तं शमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमासुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर कपीश्वरो बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञानघन जास हृदयागार बसहि राम सरचापधर कुंजतम राव रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदो सबके पद कमल सदा जोर युगपान देव धनुज नर नाग खग प्रेत कितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनी कृपा करौ अवसर दीप सिखासन जुबति तन मन जनि हो सिपतंग भज श्री राम तदि काम मद करसि सदा सतसंग लव निमेष परमाण जुग बरस कल्प सरचन भज सन मन तहि राम को काल जासु कोडन यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार श्री रघुनाथ नाम तति नाहि नयान आधार बिन सतसंग न हरि कथा तहि बिन मोहन भाव मोह गए बिनु राम पद होयन दृढ़ अनुराग बार बार बोलिए सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोसाई तुलसीदास की रामायण भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा की सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरु स्वामीनाथ की। आप सब लोग 2 मिनट भगवत नाम के कीर्तन करें भैया। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 हमारा धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा
कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हरे राम 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 मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुत शरथ अजिर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी वंदव राम लखन भयदेही वंदो राम लखन भयदेही तुलसी के परम तुलसी के तुलसी के परम सखे हरे राम 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 हरे राम 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 वंदव राम लखन भयदेही वंदो राम लखन भयदेही जे तुलसी के परम स्नेही के तुलसी के परम स्नेही हरे राम 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 अग्नि कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरु स्वामीनाथ की अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त आमद प्रेरणा प्रस्फुरित महामहिम स्वात्म स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थितात्म जिज्ञासुगण भगवान विश्वात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप पंच दिवसीय श्री रामचरितमानस के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखाया गया था हमारे ग्रामवासियों के द्वारा, हमारे सत्संगी भाई बहनों के द्वारा, जो आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर यह कार्यक्रम जो है संपन्न होगा। भगवान की जब असीम कृपा होती है तो रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में गोता लगाने का स्वर्ण अवसर प्राप्त होता है। हमारे पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तो संत मिलते हैं, और जब संत मिलते हैं
तो संत की वाणी को श्रवण करने को मिलते हैं, जो रामायण गीता भागवत उपनिषद के माध्यम से। जितने रामायण गीता भागवत उपनिषद है ये तो संत वाणी है। अनंत जन्मों का पूर्वार्जित पुण्य उदय होता है तो संत की वाणी समझ में आती है। यदि हमारे जीवन में संतों का आगमन ना हुआ, हमारे जीवन में संतों का दर्शन ना हुआ, हमारे जीवन में संत ने जो बात बताई है भगवान आत्मा के, वो बात हमारे हृदय में हृदयंगम ना हुआ तो हमारे जीवन तो भैया बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है। जिसके जीवन में संत आ गया उसके यहाँ बहार 12 महीना, और जिसके जीवन में संत नहीं आया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। माँ भगवती कठोपनिषद की श्रुति कहती है, उत्तिष्ठत जाग्रपरातिवरा निबोधक। अनादिकाल के अविद्या के घोर निद्रा में सोने वाले भक्तों, उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो, किसी श्रेष्ठ महापुरुष के ऊपर प्रसन्न होकर अपना आत्म कल्याण करो। मानव जीवन का यही चरम लक्ष्य। आइए जो सूत्र हमें इस व्यास गति से मिला है उस सूत्र का पुनः फिर उद्धृत करें, दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य करें। कि जे गाँव नहीं चरित सवारे, जे गाँव नहीं चरित संभालने का मतलब ये है भैया, जीव भाव लेकर के यदि कहीं भगवान की कथा को भी कहोगे, भगवान तो दूर की बात है, भगवान की कथा को भी कहोगे कहने वाले, तो आपने संभाल करके नहीं गाया। ये बड़ा सुंदर भाव भेजे हैं गुरु नारायण कि जीव भाव रख करके यदि आपने भगवान का गुणान बात को गाया तो जैसे गाने के लिए कहा वैसा नहीं गाया गया। जिसने सब गाया तो किस भाव से गाया, तो संत भाव से गाया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। इसको कहने वाला भी संत ही है और इसको सुनने वाला भी संत है। तो श्रोता भी संत हो और वक्ता भी संत हो, तब चूर में चूर मिलता है जी। तब समझ में आती है कि राम कथा क्या है और राम क्या है। राम की कथा जो है वो राम की महिमा है, और संतों ने कथा के माध्यम से, नाना प्रकार के कथा के माध्यम से भगवान विश्वात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन कराए हैं कि जिनकी कथा इतनी महान है, जिनकी कथा इतनी महान है तो वो कितना महान होगा। जिनकी कथा इतनी महान है तो वो कितना महान होगा। जिनकी कथा इतनी पवित्र है, सलिल माने पवित्र, सलिल माने पवित्र, तो जिनकी कथा इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, तो वो कितना पवित्र होगा। तो इसलिए जितने वक्ता हैं संसार के, जितने वक्ता हैं, 1 2 3 4 नहीं, संभाल के गाए। वेद को किसने गाया? आदि नारायण ने गाए, उसको संभाल के ब्रह्मा जी ने गाया। और ये सब गुरु परंपरा आते हैं भैया, ये सब गुरु हैं। अच्छा, गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। हमारे जीवन में अनंत जन्मों का जो अंधकार है, हमने जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ना जानकर, वैसा ना समझ करके हमने कुछ का कुछ मान लिया, उसी का नाम अंधकार।
भगवान को भगवान ना जान करके भगवान के ऊपर नाना प्रकार के विकल्प कर दिए। यही तो अंधकार है। तो इस अंधकार को गुरु नारायण मिटा देते हैं। गुरु, गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। तो प्रकाश पुंज जो भगवान है, भगवान को एक नाम दिए हैं संतों ने, प्रकाश। के सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अरे अवध के रहने वाले जितने नर नारी हो, इसको अयोध्या के राजा भर मत समझो, ये अनादि है, इनके आदि है ही नहीं। अब तुम लोग आदि वाले समझ रहे हो, तो अभी भगवान को तुम लोगों ने अच्छी तरह से जाना नहीं, खाली उनके लीला महिमा में ही वहीं तक के सीमित रह गए। उद्धव जी 125 वर्ष तक के भगवान कृष्ण जी के साथ थे। अब जब भगवान कृष्णचंद्र जी परम धाम जब जाने लग गए, तो उद्धव को याद आई कि मैंने तो मात्र चरित्र में ही रम गया, भगवान की लीला में ही रम गया, परंतु भगवान के वास्तविक स्वरूप का जानकारी मुझको नहीं हुई। वास्तविक स्वरूप किसको कहते हैं भैया? माने जैसे के तैसे, ज्यों के त्यों और जहाँ के तहाँ, वो है भगवान वासुदेव। वासुदेव का क्या मतलब है? सब में जो वास करे। कैसे वास करता है? मध्य ज्यों वास बसत है, मुकुर माही जस छाही। मध्य ज्यों वास बसत है, मुकुर माही जस छाई। ऐसे ही हरि बसै निरंतर, अरे घट ही खोजो भाई। भूख माने, भूख माने फूल, फूल, भूख माने फूल। अब फूल में जो खुशबू है, तो खुशबू दिखाई देती है, और खुशबू ये हमारे आश्रम वाले के बराबर लेके आते हैं। अब इसमें मोगरे का फूल कहते हैं इसको ना, मोगरा फूल किससे जी? अरे हाँ तो कहाँ दादा, अरे आज आखिरीगा बिहार झटकी पर रख मार। ये इसको किसका फूल कहते हैं? मोगरे का। अब इसके अंदर जो खुशबू है, ये फूल तो दिखाई दे रहा है, इसका रूप रंग दिखाई दे रहा है, इसकी चौड़ाई लंबाई दिखाई दे रही है, परंतु बास दिख रहा है? इसी का उपमा संत दिए। ये जो दिखाई दे रहा है मोगरा के फूल के समान, कुकर, सुकर, कीट, पतंग, अरे कुत्ता बिल्ली भी सुंदर है जी, क्योंकि उसमें नारायण समाया है। तो ये जो फूल दिख रहा है, चराचर के फूल, वो फूल दिख रहा है, फूल तो दिखाई दे रहा है, परंतु उसमें खुशबू रूप जो परमात्मा है, जो नारायण है, वो नारायण दिखाई दे रहा है क्या? ये अनुभव का चीज है। खाली हम सुने ना, उसको अनुभव करें। खाली सुन के हम स्तोत्री हो गए हैं, ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुए। सुनना और सुन करके अनुभव करना ये अलग बात है। सुनी हुई चीज भूल जाती है, इसलिए हम कोई चीज को जानते हुए भी उसका सही उत्तर, रामायण हमको बिल्कुल याद है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। पाठ करते हैं,
कहीं कथा होती वहाँ जाते हैं, रामायण सम्मेलन, हमारी तरफ रामायण प्रतियोगिता, इतने गुणवान हमारे तरफ हैं कि रामायण की प्रतियोगिता कराते। वो हरे मूसर चंदी हो, रामायण की प्रतियोगिता दुर्भाग्य तुम लोगों का। रामायण के कहीं प्रतियोगिता होगी? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए रामायण की रचना किया। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ का। भगवान के जो गुणानुवाद है मेरे अंतःकरण को सुख देता है। तो महाराज आप तो संत हैं, संत तो स्वार्थी नहीं होते, और आप कह रहे हो कि मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने रामायण की रचना की है। तो कहे नहीं नहीं, इसका दूसरा भाव ही है, जिसका हृदय मेरे जैसे निर्मल हो। तुलसीदास जी कहे कि जिनका हृदय मेरे जैसे निर्मल हो, जिनका हृदय मेरे जैसे जिज्ञासा से युक्त हो और मेरे जैसे भगवान के लिए तड़पन हृदय में हो, उसके लिए रामायण, उसके अंतःकरण के लिए रामायण। स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। इसको मैंने भाषा में निबद्ध किया है तो इस शिव जी की वाणी, अरे अपौरुषी वाणी है। इसमें 4 वेद है, 4 उपवेद है, 6 शास्त्र है, 6 उपशास्त्र है, 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 6 शास्त्र, 6 उपशास्त्र, 18 पुराण, और जितने सदग्रंथ हैं, अब कितने सदग्रंथ हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सबका यहाँ पर मैंने सम्मति लेकर के, और मेरे जैसे सबके हृदय थे तो उनको सुख देगा कौन? ये तुलसी कृत जो रामायण है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबद्ध मति मंजूर मान। सुंदर जिनका मति हो, सुंदर जिनका मति हो, वही इस राम कथा के गाथा को हृदय में हृदंगम करेगा, नहीं तो सुन लेगा और सुन के भूल जाएगा। और होता भी यही है कि यार हम कथा जगह बजगह सुनने जाते हैं, परंतु याद क्यों नहीं रहता? याद रहना चाहिए। सुनने जाते हैं तो अरे हम संसार की चीज को तो भूलते नहीं। कोई हमको कड़वा शब्द बोल देगा, वो लिखा गया है। 2 चीज नहीं भुलाई जाती, एक कड़वा शब्द और दूसरा मीठा भोजन। ये जिंदगी भर तक के याद रहता है। तो उसको तो हम गांठ बना के रख लिया कि हमको उसने कहा उसके घर नहीं जाएंगे, और यहाँ तक कि हम शत्रुता का परिचय देते हैं कि अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार को खबरदार तुम लोग जाओगे तो तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसने ऐसा हमारा अपमान किया, उसकी यही हिम्मत, ये औकात। मरते दम तक के उसको याद रखते हो, अब जिसमें कल्याण होना है उसको तुमने भूल गए। ये क्या अजब विडंबना है, बहुत विडंबना है भैया। हमारे उम्र के जितनी माताएं हैं, भाई हैं, सब खटिया में पड़े पड़े रो रहे हैं हमारी उम्र की। अब हमको देखो, आप एक जगह कार्यक्रम नहीं होता, 4 महीना हम घर ही नहीं रहते। हमारा भी परिवार है, हमारा भी सब कुछ है,
पर हमको आप बहुत कम घर में पाओगे। अभी अब हम मिलेंगे, इसके बाद हम अब कहीं कार्यक्रम देने नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। चौकी वाले बाबा कल हमारे पास आ करके कम से कम वो 10-15 मिनट तक के बैठे थे और बोल रहे थे कि माता जी हमको 3 दिन का समय दो, हम आपको लाएंगे ले जाएंगे। मैं कही वो बात तो कोई नहीं है, मैं तो बस में आती ही जाती नहीं हूँ, पैर मेरा थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ है। जैसे बुढ़वा बैला मना पहाड़ ला देखते तो ढेरिया देते नहीं, उसने ये ऊंचा नीचा देख के ढेरिया देते, सामान्य में तो चल। तो मैं आपके लिए मैं एरोप्लेन लावे का हो नहीं जाऊंगा मैं तो यहाँ गर्मी में कौन जारी मरेगा, कितनी गर्मी है। कल हमारी हालत खराब हो गई थी, इतनी प्यास इतनी प्यास इतनी प्यास कि कंठ सूख रहा। तो मेरा आप लोगों से प्रार्थना का मतलब यही है कि गुरु नारायण ने क्या कृपा की हमारे ऊपर कि हमारे उम्र के लोग सब रो रहे हैं और आप हमको देख रहे हो, है? आप हमको देख रहे हो। तो सुनते भर हैं हम, सुनते भर हैं हम, अब उसको हृदयंगम नहीं करते, इसलिए वो भूल जाती है। अब मन को जिसमें ज्यादा आस्था होगा उसी को याद रखता है और जिससे ज्यादा रुष्ट होगा उसी को मन याद करता है भैया। जैसे बचपना से लेकर के माँ के पेट से लेकर के मरने के पूर्व हमने माँ ने जो हमको संस्कार दिया वो पेट से संस्कार हमको मिल रहा है ना भैया? ये गलत है सही है? अरे गुरु प्रहलाद क्यों हुए जी? प्रहलाद के तो 4 भाई थे, उन लोग 3 भाइयों को क्यों भगवत भजन नहीं हुआ और प्रहलाद को क्यों हुआ? क्योंकि प्रहलाद की माँ जो है कयाधु संत के सत्संग करती थी और ध्रुव की माँ जो थी वो ध्रुव की माँ उनके माँ ही गुरु थी। भगवत दर्शन कराने में माँ का बड़ा भारी रोल है, बड़ा भारी हाथ। तो पेट से संस्कार जिसको मिलता है और बाहर आकर के भी सबसे पहले गुरु बच्चे का माँ होता है। माँ जो बोल दे, माँ जो कह दे, माँ जो सुना दे। एक बच्ची है यहाँ रोज आती है, उनकी माँ लेके आती है, इतनी सी है 3 साल की होगी वो। मैं देखती हूँ कि माँ जैसे प्रणाम की और माँ कहती नहीं है और फटाक से चरण में झुक जाती है। ये संस्कार मिला है कि नहीं मिला है? अब जो संस्कार जिस बच्चे को मिला नहीं है, भारतीय संस्कृति, सीता संस्कृति, राम संस्कृति, हमारा जो भारतवर्ष का संस्कृति है विश्व में कहीं नहीं। परंतु देने वाला दे तब ना, सवाल तो यही है। जितने शहर के लोग, हम किसी के रागत द्वेष की बात नहीं करते और हमको अच्छा भी नहीं लगता दुनिया का बात करना। क्यों अच्छा नहीं लगता? अरे उसको तो सब वापर रहे हो। जितने पढ़े लिखे उनके घर के बच्चों को ये संस्कार नहीं मिलता। प्रणाम करो नहीं बोलते, वो नमस्ते बोलते, और ज्यादा हुआ तो टाटा बाय बाय। ये संस्कार। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए रामायण की रचना किया है। रघुनाथ गाथा, गाथा को गाना है, गाथा माने गाना। तो उन्होंने कहा, भगवान का परिचय दिए कि जैसे फूल है, फूल तो दिखाई दे रहा है परंतु फूल की जो खुशबू है वो दिखाई देती है क्या? पूर्व मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जस छाही। ये है बिंब, और शीशे में जो उतरता है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। तो इसी का तो उसमें दिखता है, बिंब से ही तो प्रतिबिंब है। तो मैं भगवान आत्मा रूपी
प्रतिबिंब जो हूँ, तो सारे चराचर में प्रतिबिंब के रूप में सब में मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? है ना? तो बांस किसी को दिखाई देती है क्या? अब क्या सुंदर खुशबू है? कुहुक मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जस छाही। ऐसे ही हरि बसै निरंतर, ऐसे ही हरि बसै निरंतर। घट ही खोजो भाई, कही रे बन खोजन जाई जाई। सर्वनिवासी सदा अलेपा, अब तो ही संग समाई। बाहर भीतर एक के जानो, बाहर भीतर एक के जानो। ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनया पा। चिन्हे अरे मिटे न मन के काई। जब तक कि स्वस्वरूप भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होगा, तब तक के मन में अनादिकाल के विषय रूपी काई है, वो काई खत्म होने वाला क्यों जी? नदी में जो पत्थर रहता है, नदी में जो पत्थर रहता है, तो लुढ़कते हुए पत्थर में काई लगता है कि एक जगह पत्थर रहता है उसमें काई लगता है, एक जगह रहता है तो, है ना? तो विषय में एक जगह है कौन? अरे मन। यदि सत्संग में लुढ़कते रहे लुढ़कते रहे लुढ़कते रहे, तो फिर इसमें काई लगने वाला, तो कौन से काई लगेगी? ज्ञान की काई। मैले दाग पड़े पापन के, मैले दाग पड़े पापन के, विषयन में लगतानी। कबीर साहब, मैले दाग पड़े पापन के, विषयन में लगतानी। ज्ञान के साबुन लायक धो, सत्संगत के पानी रे चादर हो गई बहुत पुरानी। ज्ञान रूपी साबुन यदि मन को मिल रहा है, माने सत्संग मिल रहा है, तो वही मन तो जिज्ञासा से परिपूर्ण है। और वही मन जो है भगवान गुरु नारायण के शरण में जाएगा। और जब भगवान गुरु नारायण के शरण में मन चला गया, तो समझ जाओ भैया उत्कृष्ट हो गया। वो मन ना रहा, वो तो नारायण हो गया। मन ना रहा, वो नारायण हो गया। जब तक के विषय कर रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तब तक के मन है। अपने को भगवान से दूर मान रहा है, तब तक के मन है। और जहाँ सद्गुरु नारायण के शरण में गया, अच्छा, मन के लिए ये भी संत बताते हैं कि भैया देखो, सबको बोध हो जाए, सब भगवान को जान ले, ऐसा हुआ है क्या? न पहले हुआ है, ना अभी हुआ है, न आगे चल के होगा। बोध होना तो बहुत दूर की बात है। तो मन दो काम करता है, एक पुण्य काम करेगा और दूसरा पाप काम करेगा। तो जो विवेकवान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो अपने मन को पवित्र करना चाहता है, जो मन के दुर्गति हो रही उसको सद्गति में बदलना चाहता है, तो वो सत्संग करता है। क्या करता है? और वो पाप नहीं करता, वो पुण्य की ओर अग्रसर रहता है। पुण्य किसको कहते हैं? पूजा करना, पाठ करना, माला घुमाना, और क्या बोलते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करना। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल लेके जाना। किसी के पास कुछ पैसे की कमी है, कुछ पैसे की कमी है, अर्थ की कमी है, अब आपके पास है तो सहयोग कर दो। ये भी तो परोपकार है भैया, ये नहीं है? बताओ, है? और भगवान के गुणान बाद गाना। श्रुति ये नहीं कहती कि तुम सबको छोड़ो, ऐसा नहीं कहती।
भगवान राम ने अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण जी को कहा है, आदौ स्वर्णा संवर्णिता क्रिया, आदौ स्वर्णा संवर्णिता क्रिया कृत्वा समादित्य शुद्ध मानसा समाप्य तत्पूर्वानुपात साधनम श्रमाश्रे सद्गुरु महात्म लभ्यते। अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करते हैं, छोड़े ना। यदि शुभ कर्म को छोड़ देगा, यदि पुण्य करना मन छोड़ देगा तो क्या करेगा मन? अरे पापा ही तो करेगा, है? लूट खसोट, मार पीट, छीना झपटी ये करेगा। तो उधर से मन को हटाओ। और इसीलिए मन के लिए संगत का भी यहाँ पर असर पड़ता है करके बताए हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि गलत आदमी की संगत मत करो, क्योंकि मन जल्दी पकड़ लेता है। गलत आदमी के संग किया तो गलत काम, अच्छे आदमी के संग किया तो अच्छा काम, संतों के साथ किया तो संत की जो रहनी है, संत का जो स्वभाव है, अरे पूरा कहाँ आएगा मगर कुछ न कुछ उसको मिल जाता है। क्यों जी? कोई शराबी माँ के पेट से शराब पीते हुए निकलता है क्या? बाटल धरे धरे। अब किसके साथ में वो सीखता है? बाहर। कोई शराबी के संगत अच्छा आदमी कर लिया तो इतना वो दुष्ट होता है कि मेरे सामान ये भी शराब पीना चालू कर दे, तो उसको बिना पैसे के रोज शराब पियाता है। हम डाल भाई, हम इतनी बात कर नहीं जाना। हाँ, पहले वो स्वयं पिएगा, उसके बाद जिसको यार दोस्त समझेगा उसको फिर अपने पैसे से। अब जान लिया ये आदि हो गया तो प्यास नहीं आएगा और आदमी तो पिया हो। अब जानते हैं तब बने सुंदर पियर सीख गए, अब अपन पैसा से पी। देखा तो कैसे हाथ झर्रा दिखते ना। अब वो चालू कर दिया तो दुर्गुण भैया कुसंग से आता है, दुर्गुण कुसंग से आता है और सद्गुण सत्संग से आता है। इसलिए मन के लिए दो ही काम हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरु नारायण ने और भगवान ने भी स्वयं करके दिखाया। अब मन को कहा है मोम। मोम को जिस आकार प्रकार में आप ढालोगे मोम उसी का रूप धारण कर लेता है ना। तो मन भी तो पिघले धातु के समान है, मोम के समान है। अच्छा, नित्य प्रति जिसको मन बोलते रहेगा, करते रहेगा, खाते रहेगा, पीते रहेगा, उसी को वापर रहा है और उसी में जी रहा है। और रात में भी स्वप्न देखेगा तो उसी का स्वप्न देखेगा, है ना। अब मरने के टाइम में हमारे यहाँ ये हिंदू धर्म में बड़ा सुंदर एक नियम बना के रख दिए हैं कि जो मर रहा है उसको गीता सुनाओ। किसको? किसको? हजार बिच्छी का डंक तो उसको लगा हुआ है और जिंदगी भर तक के उसने गीता नहीं सुना तो क्या मरने के टाइम में गीता सुनेगा? है? कंजूस आदमी मर रहा है, उसको धन के प्रति बहुत आसक्ति है, घर के प्रति बड़ा आसक्ति है, घर के चीज के प्रति आसक्ति है, तो उसी का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ेगा कि राम राम या श्याम श्याम बुला रहे हैं उसको सुनेगा। ये तो सहज बात है भाई। और गीताकार भगवान महायोगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि जिस जिस भाव को लेकर के शरीर को छोड़ता है मन, वही वही शरीर उसको मिलता है। पुरंजनों का आख्यान आप सुने श्रीमद् भागवत महापुराण में। राजा पुरंजन पुरंजनी का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा तो पुरंजनी का देह मिला, और पुरंजनी ने पुरंजन का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा तो पुरंजन हो गया। फैक्ट्री बदल गई। और आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुने हैं कि भरत जो थे, जड़ भरत, वो किसके ऊपर आसक्ति थी उनको?
मृग के ऊपर, और वो साधु थे, परंतु एक मृगिया जो है अपने छोटी सी बच्ची को जन्म दे करके उसको सिंह पकड़ लिया। अब ये रोते रोते वहीं पर ये बैठा था और जड़भरत जी निकले उधर जंगल में घूमने के लिए, तो देख रहे हैं तो वो रो रहा है। उठा के ले आए कुटी में, उसी को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना अपने साथ में सुलाना, और इतनी आसक्ति हो गई भरत को कि वो भगवान का पूजा पाठ भी छोड़ दिया, स्वाध्याय छोड़ दिया, भगवान का चिंतन छोड़ दिया। अंत में उनकी मृत्यु के टाइम आई तो उसी का चिंतन करते करते वो शरीर छोड़े कि इसको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन रखेगा, मेरे जैसे इसको प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे जैसे दुलार किए। ऐसे करते करते जब शरीर छोड़ा तो मृग का शरीर मिला। इसलिए हमारे वैष्णव धर्म में मरने के टाइम में क्यों सुनाते हैं गीता कि भैया तुम जीवन पर्यंत भले तुम नाम ना लियो हो तो मत लो, परंतु आखिरी समय में भी कहूं राम कह दिए तो फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बहुनाम जन्मनामन्ते, गीता जी, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा तो दुर्लभा। बहुत जन्म के अंत वाले जन्म में अब उसका जन्म होना नहीं है, 84 के चक्कर छूटने वाला है, तो सारा चराचर उसको वासुदेव दिखेगा। भगवान महायोगेश्वर इतनी बड़ी बड़ी चीज को बताए जी अर्जुन को, और अर्जुन ने जब तक रिश्तेदारी कायम किया, भगवान की वाणी समझ में नहीं आई, अपने को जब शिष्य माना और भगवान को गुरु जाना, तो गुरु से ही कल्याण होता है और गुरु से ही मोह नाश होता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सर्व को वासुदेव देखता है। तो मरने के टाइम में भैया इसीलिए हमारे यहाँ नियम है कि गीता सुनाओ गीता सुनाओ, और जिनके यहाँ संस्कारित बच्चे हैं वो दान पुण्य भी कराते हैं, है ना, दान पुण्य कराते हैं। अब जिसको संस्कार मिले ही नहीं है